ध्रुव जैसे अभी बैठे हो, अब क्या हो रहा है? दर्द का है इतना ही हो रहा है, कम हो रहा है? मतलब कभी आधे घंटे आने से पहले भी इतना ही हुआ और कल रात को 12 हमेशा 1 घंटे या 1.5 घंटे या आधा घंटा रहता था, कल कम हुआ? कल 20 मिनट। अच्छा, एक तो दर्द रेगुलर बना रहता है। ठीक है बहन जी, थोड़ा पीछे हो जाना, आप खड़े हो जाओ यहाँ से, खड़े होकर पीछे। खड़े होके ना पीछे तो बैठो। रेगुलर दर्द बना रहता है, फिर वो दर्द कम नहीं होता है, फिर बीच में इसके भी एक कोई दर्द उठता है और उस दर्द में आपको दुनिया के इंजेक्शन लगते हैं बहुत सारे, है ना? ऐसे ही तो है ना, है हाँ जी, ऐसे मतलब ज़्यादा हो जाता है फिर कम हो जाता है फिर ज़्यादा। ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि कम तो लगातार चल रहा है और ज्यादा बीच बीच में उठता है। मतलब 20 मिनट हो गया जैसे, हाँ। फिर बढ़ जाता है 1 घंटा फिर आधा घंटा, उससे कल से बढ़ा? कल नहीं बढ़ा। कल पहली बार ऐसा था कि मैंने आपका जब किया उसके बाद ये बढ़ा नहीं। कल 2 बार हुआ, एक तो आधे घंटे, फिर रात को यहाँ से जाने का 20 मिनट। मैं समझा नहीं, कल आधा घंटा हुआ या 20 मिनट हुआ? आधा घंटा जब गाड़ी में हुआ था, फिर रात को जब आ रहे थे और रात को 12 बजे हुआ। आज आ रहे थे, आज कुछ हुआ? वैसे पहले जी 12 घंटे में 3 से 4 बार दर्द होता था। पहले 12 घंटे में 3 से 4 बार दर्द हुआ। कल से 2 बार हुआ है, एक आते हुए हुआ था, एक रात में हुआ था और वो भी कम हुआ है ना? कल 20 मिनट हुआ, अब जो रात हुआ था जी वो 14 घंटे के बाद हुआ। 20 मिनट के लिए रात हुआ था, 14 घंटे। मैंने क्या कहा था आपको जब यहाँ से गए थे? मैंने जाप किया था तो क्या कहा था आपके? बात याद है तो बताइए। दर्द हो तो ऐसे करते मोड़ा था आपने? 12 बजे हुआ था जी, मैं तो सो गया। आप सो गए, आपने मोड़ा नहीं अंगूठा, फिर भी आधा घंटा हुआ तो क्या 20 मिनट हुआ? तो क्या मैंने ये नहीं कहा था कि समय घट जाएगा? क्या कहा था मैंने? बोलो, मुंह से बोलो। समय घट जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि 1.5 घंटा होता होगा तो 1 घंटा या आधा घंटा होगा, यही तो कहा था अगर रेगुलर में इतना होता होगा तो, कि आपके बेटे का दर्द का समय घट जाएगा। आपने इसको बहरहाल हॉस्पिटलों में दिखाया, जिनमें से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मेदांता, है ना? मेदांता में इसके कितने लाख रुपए के टेस्ट कराए गए? 2 लाख रुपए के करीब टेस्ट हुए, टेस्ट में कुछ भी निकला? एक बात बताओ, 2 लाख में भी ये जानने में नहीं आया आपके बेटे को रोग क्या है। ये मेदांता है, 2 लाख रुपए में जानने में नहीं आया। जब कुछ नहीं आया तो डॉक्टर क्या दे रहे हैं इसको? ये नहीं कह रहे कि इसके 15 दिन की दवाई दे दीजिए। ये नहीं कहा इसके मन का बहम है, इसको ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके दिमाग ने दर्द पकड़ लिया है, दिमाग में दर्द है। ये बोलते थे जी कि ये दर्द है ना, इसने अपने दिमाग में बैठा लिया, सोच लिया है, ऐसे बोलते थे। जब वो दर्द 20 मिनट का हो गया तो फिर 20 मिनट के लिए बैठा लिया। जब 1.5 घंटे का हुआ तो 1.5 घंटे छोड़ दिया। आपको पता है भारत के एक जो है गायकार थे, हनी सिंह, गायकार है हनी सिंह, हनी सिंह ना, हनी सिंह ठीक हुए हैं अभी, और वो अध्यात्म के क्षेत्र में जाके ठीक हुए हैं। डॉक्टरों के लिए उन्होंने क्या क्या कहा है आप अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बूढ़े बूढ़े डॉक्टर को बैठा देते हैं और कहते हैं इसका 30 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस नगण्य होता है, ठीक है ना? आपके बेटे का दर्द ठीक नहीं हुआ, मैं क्या बताऊं? ये तमाचा है पूरे उसके लिए, क्या कहते हैं, पूरे मेडिकल साइंस के लिए। इस बच्चे को एक भी कमी नहीं है और पेट में दर्द रहता है। और अब पहली बार ऐसा हुआ जब से मेरे पास आया कि इसको वो कमी आती जा रही है। मैं जितना जाप करूंगा इसको कमी आ जाएगी। इसके आज चलने में भी फर्क आया है, आपको ना पता हो तो। आज ये वहां से चल के आया है और जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ आते हुए देखा तभी मेरे मन में प्रसन्नता आ गई कि हाँ, अच्छा इस मेदांता के अलावा भी कहीं और टेस्ट कराए। इतने टेस्ट तो इसमें करा ही दिए 2 लाख के। ये नहीं जी, फरीदाबाद के टेस्ट हैं। फरीदाबाद के ये क्या है, मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल। हाँ, फिर इसने भी बहुत सारे टेस्ट करा दिए, एक पूरी बॉडी के। जब इसके टेस्ट हुए तो इन डॉक्टरों को ये संतुष्टि नहीं हुई कि पूरी बॉडी के टेस्ट दूसरे हॉस्पिटल ने तो कर लिए, आप दोबारा क्यों कर रहे हो? ये तो दोबारा करते हैं जी, मानते ही नहीं है दूसरे हॉस्पिटल की। मानते नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों ही चोरों की लिस्ट में इनको घोषित कर देना चाहिए। चोर का काम होता है दूसरे की बात ना मानना, नहीं समझे? मतलब इनकी मशीनें खराब थी जो 4 दिन पहले इन्होंने किए टेस्ट, और इनकी ठीक थी, और इनकी ठीक थी तब इनकी में भी कुछ नहीं निकला। जब 3-4 लाख के टेस्ट हो गए तब भी बच्चे को ये नहीं बताया जा रहा रोग क्या है। अब कहाँ गई है मेडिकल साइंस? ये कौन सी, ये धुतू बनाने की प्रक्रिया है।
ये जो मेडिकल साइंस है, ये जो एलोपैथी है, ये धूतू बनाने की प्रक्रिया है। इन्होंने नई नई खोज करके नई नई मशीनें बना दी, केवल आदमी उसमें अपना थोपड़ा देखाओ, जाके पैसे दे आओ जो उसने कमा रखे। आप पैसे कहां से लेके आए थे? आपने टेस्ट 4 लाख के करा दिए, रोग में 1 करोड़ रुपया खर्च होने लग गया। आप कहां से लेके आए थे पैसे? ऐसा कौन सा कीमती रोग है आपके बच्चे को जिसका टेस्ट तो 4 लाख रुपए में हुए? तो रोग कब ठीक होगा? रोग कब ठीक होगा? मैं कह रहा हूं जमीनें सिकुड़ जाती हैं आदमी की। मैं कह रहा हूं भाग्य रूठ जाता है आदमी का जब कोई बीमारी होती है। और वो बीमारी अगर दोष से है तो ये समझ लो वो आदमी मर गया, नगण्य हो गया। वो बीमारी लिखा तो चरक महर्षि ने है, उसके बारे में वाघभट ने है, सुश्रुत ने है, और वो बीमारी हम ढूंढते हॉस्पिटल में फिरते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है। नहीं समझे? 3 महीने जी हिम्स की भी दवाई करवा लीजिए वहां से भी। मुझे तो ये पता नहीं है हिम्स कौन सा है। हिम्स वो है जी, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। जो डॉक्टर विश्वरूप है ना, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, उसको ये नहीं पता क्या कहते हैं कि दोष से भी रोग उत्पन्न होते हैं। ये बिना बात के डॉक्टर बने बैठे हैं, उनको यही नहीं पता दोषों से रोग उत्पन्न है। और दोषों से इतने रोग उत्पन्न है, इतने रोगी ग्रसित है कि ये डॉक्टर सब फैल है। अरे भाई, आयुर्वेद ने तो अपनी पत्ती छोड़ दी। आयुर्वेद का उन्माद रोग था, वो उन्माद रोग आपके बेटे को है। ये लगातार दर्द रहना भी उन्माद रोग में आता है, आपको ना पता हो तो। और इससे बेचैनी हो जाएगी उसको, वो एक कमरे में एकांत में चला जाएगा, सब उन्माद है, ठीक है। और उन्माद रोग जो है पैर पसार गया, इतना पैर पसार गया कुछ नहीं भारतवर्ष में, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारतीय जो लोग हैं, पूरे उत्तर भारत के लोग क्या करते हैं पता है आपको? पितरों को पूजन करते हैं। सरदार नहीं करते पितरों का पूजन। इसलिए सरदारों को बाहर से जो तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया होती है, उनमें उनके पितृ जो है नगण्य रूप में बंधित होते ही नहीं है। नहीं समझे? क्योंकि वो मानते ही नहीं थे पितरों को। और सही बात है भाई, जो पितृलोक में चला गया वो पितृ है, और जो यहाँ रह गया उसका क्या पितृ है? वो तो प्रेत है। वो तो जल भी पिएगा आपका। जब तुलसीदास जी लोटा लेके जा रहे थे सवेरे सवेरे, और बचा हुआ पानी जब शौच होके आते थे, बचा हुआ पानी एक पेड़ में डाल देते थे। वहां एक प्रेत मिल गया। प्रेत इतना सूक्ष्म था, उसने बता दिया फला जगह हनुमान जी आते, लेकिन उसने शौच का जल पिया। उस प्रेत को वही जल मिल सकता है जो गंदा होता है। कौन सा जल? प्रेत की खुराक गंदा है, गंध है, दुर्गंधी है, सुगंधी है ही नहीं। सुगंधिया देवताओं की खुराक है। इसलिए मुसलमान इत्र लगाते हैं और हम दीप जला के धूप बत्ती दिखाते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की। धूप कल से चलने में फर्क आया। हाँ, मुझे तो चेहरे में भी फर्क लग रहा है कल से। दर्द तो होता है, मतलब चलने में थोड़ा, पर पहले मुड़ जाती थी। पहले चलने में वो हो जाती थी लचक, चलने में लचक सी हो जाती थी, वो अब बंद हो गई। बंद नहीं होती थी, मतलब होती है, कम होने लगी। ध्रुव को एक बात याद है कि ये एक बार स्कूल में गया था 11वीं क्लास में। 1 साल पहले 11वीं में जैसे ही पहला दिन था इसका स्कूल का, उसी दिन से इसको ये रोग चालू हो गया था, है ना ध्रुव? यहाँ बहुत लोग हैं, देखो जैसे उस बच्चे के पेट के दर्द का डॉक्टरों के पास कोई उपाय नहीं ना भाई? हाँ, नहीं था। और एक बात बताऊं, ये भी मदानता में चला जाता है, इसके भी 2 लाख के टेस्ट हो जाते हैं। क्या होता है तुझे बताना जरा। हाँ, अब बोलिए शनिदेव महाराज की। और रोग क्या बताया था? पकड़ में नहीं आ रहा था। और हनी सिंह की शॉर्ट वीडियो देखो आप। ये 30-30, 50-50 साल के बुढ़े डॉक्टर बैठा दिए हैं, इनको अकल है नहीं। दिल्ली की एक हनी सिंह ठीक नहीं हुआ। चलो वो तो पढ़ा लिखा होशियार था, वो तो भारत में जाना माना था। तो जो लोग जाने माने नहीं है वो तो ऐसे ही निचुड़ जाते हैं। आपके 4 लाख रुपए टेस्ट में निचुड़ के बच्चा कब ठीक होगा? जब टेस्ट ही 4 लाख रुपए लग गए तो ठीक कब होगा भाई? वो ये तो बता दो। टेस्ट करने में ही हजारों प्रकार की दवाइयां इसके ऊपर इस्तेमाल कर ली गई। क्या ये डॉक्टरों के लिए केवल परीक्षण का केंद्र है, या परीक्षण के लिए इसकी बॉडी मिली है डॉक्टरों को? इनको मशीनें मिल गई है लोगों को लूटने खाने के लिए, उनको चूस डाला है, निचोड़ डाला है भारत के डॉक्टरों ने, ठीक है। जिसके पास भी जाते हैं, हर हॉस्पिटल ने अपनी मशीनें लगाई है, टेस्ट कराओ जी, टेस्ट कराओ। 2 लाख के टेस्ट, 2 लाख के। और उसके बाद बच्चे को आराम,
आराम है नहीं जी, आराम के नाम पे जीरो। देखो वो एक बार उल्टा आगे आता है, एक बार फिर पीछे चला जाता है। वो लड़की आने की कोशिश कर रही है, जब उसको होश आता है ठीक है, उन्माद उसको वापस पीछे ले जाता है। हाथ में गोला है, आने नहीं दे रहा। बोलिए शनिदेव महाराज की। तेरे को कल की एक बात याद है? कल मैंने तेरे पैर पे पैर रखा था, याद है? इसका सामान कहाँ है? इसका ये
क्या हो रहा है ध्रुव? उतनी तो डॉक्टर ने तो कह दिया है, तेरे दिमाग में बैठ गई ये बात। कभी कहते हैं कि वो टकराता है, तेजाब कभी कहते हैं। दिमाग में बैठ गई है, कभी कहते हैं तेजाब टकरा गया। बोला हुआ क्या आखिरकार? तेजाब रोज टकराता है। बोला खड़ा तो मैं सीधा रहता हूँ, तेजाब ऊपर उबाला मार रहा है मेरा। है भाई, तेरा ही तेजाब उबाला मार रहा है क्या? और तो किसी का नहीं मार रहा है हिंदुस्तान में, है? और वो मारा ही 11वीं क्लास में, 11 पास 16 साल का होने के बाद। उससे पहले कभी मारा ही नहीं उसने उबाला। हाँ भाई, तेरी मशीन ने तेजाब बनाना चालू कर दिया क्या? एक दो दिन इसको पहले खिलाओ ठीक से, आ गए ना। अब ये मत देखो, डॉक्टर ने तो कुछ बताया ही नहीं, तो खिलाने से भी क्यों वंचित करो बच्चे को? नहीं समझे अब? हाँ, तो खिलाओ उसको थोड़ा थोड़ा करके, पता चले बाद में मशीनरी सूख गई है, खाना ही नहीं मांग रही है। आ गए ना, भूखी घट गई बच्चे की। नहीं समझे? हाँ, तो तेजाब तो खाना पचाने के काम आता है। खाली पेट भी अगर तेजाब रहेगा तो खाना पचाएगा कहाँ से? वो तो फिर जलन ही करेगा। मैं जाप कर रहा हूँ, जाप का बहुत लाभ होना उसको। बोलिए शनिदेव महाराज की। अभी वो भूखे पेट दवाई चला रखी है उन्होंने, एक भूखे पेट की, कि उठते ही कैप्सूल लेना है, चल रही है वो तेजाब कम करने की चल रही है। और वो सबका कम करती है, और उसके लेने के बाद तेजाब की जलन होनी बंद हो जाती है तुरंत, 1-2 घंटे के अंदर। फिर पूरा दिन नहीं होती, 24 घंटे तक। लेकिन इसको होती है, वो लेने के बाद भी असर नहीं करती। तो फिर इसके लिए कोई अलग से संसाधन थोड़ी ना बनेगा। जब मानव के लिए एक बीमारी की दवाई बना दी, फिर दूसरी दवाई का क्या? तो जो तेजाब रोकने की दवाई है वो तो 24 घंटे काम करती है, फिर इस पे काम क्यों नहीं कर रही? इसकी मशीन कुछ अलग बना रखी है, इसका शरीर का स्टेटस कुछ अलग है। फिर अगर इसका अलग है तो इसके वही टेस्ट क्यों किए? फिर इसके लिए अलग मशीन बना देते। नहीं समझे? वो गोली लेने के बाद मेरे भी ऐसा ही था, क्या होता था? जलन वैसे ही रहती थी। हाँ, जब गोली लेने के बाद भी जलन वैसी ही रहे तो दोष है। उसको भी होती थी, अब तो नहीं होती। तुझे पेट की बीमारी शुरू हुई थी क्या? ये जलन बोल रहे थे, अल्सर है। पूरी नलकी में जलन हो जाती थी, पेट में। हाँ, यहाँ पे पेन होता था और पूरी नलकी में जलन। देख वही रोग है तेरे वाला, वही है, कुछ भी नहीं खा पाती थी। गैस वाली गोली लेने के बाद भी वैसा ही रहता था, हाँ, जलन ठीक ही नहीं होती थी। और वो लेने के बाद मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है, खाने का मन भी टेस्ट के नहीं कितने पैसे लग गए थे? हमारे कुल मिला के लगे थे 5.5-6 लाख। टेस्ट के टेस्ट के 5 से हॉस्पिटलों में, दिल्ली एम्स, जोधपुर एम्स, बीकानेर एम्स, हैदराबाद एम्स पूरी और जांचें करवाई मैंने। जयपुर भी करवाया था। सारी दुनिया के एम्स बरत लिया आपने। सब हॉस्पिटलों में जाके आप क्या कहोगे इन बूढ़े बूढ़े ठरकी डॉक्टरों को? क्या कहोगे इनको निकम्मों को? कहने जितना कहे उतना कह सकते हैं। हमको बर्बाद कर दिया। यहाँ आने के बाद में ठीक ये है। जलन ऐसे ही रहती है, ये समझ लिया मैंने। आपने ठीक किया, शनि भगवान ने ठीक किया। यहाँ यहाँ आके आके ठीक हुआ है। बर्बाद कर दिया। बोलिए भाई, शनिदेव महाराज की। रोग है और ये आयुर्वेद वाले अपना नहीं रहे हैं। मनु भैया ने ये फिर दिखा दिया। इसके लिए अलग से ऋषि बन के नहीं आएंगे। तिलक चले गए, सुश्रू चल गए, बाघ भट्ट चले गए, ये अपनी परंपराओं से अन्य बिक गए हैं। और इन्होंने सारे लोग आयुर्वेद वालों ने किसको सौंप दिए? उसको सौंप दिया एलोपैथी को, कि जाओ वहां लो, ठगे जाओ। 6-6 लाख के टेस्ट देते हैं, 4 लाख के इसके कर दिए बच्चे के, 6 लाख के आपकी बेटे कर दिए। तेरे को क्या महसूस होता है? यहाँ आने के बाद कुछ न मूंग की दाल खाने लगी। पहले कुछ भी नहीं खा सकती थी, रोटी इतनी सी खाती थी, बिल्कुल। और क्या क्या खाएगी? सब कुछ यहाँ आने के बाद बहुत चीज खाने लगी, सब्जी भी खाने लगी। अच्छी वाली नहीं, वो तो 11 साल में बंद ही कर दिया। 11 साल से बंद कर रखी थी। चीनी चीनी सब खाने लगी, आधा रोटी खाती। अगर रोटी खाती थी और सब कुछ कर रखेगा। अब सब ठीक, 2-2.5 रोटी धीरे खाती धीरे है। पीट आपने शनि भगवान ने ठीक किया। नहीं तो ये इतने सारे एम्स खुले हुए हैं, इनके इतने इतने करोड़ोंपति डॉक्टर हैं, ये क्या कर रहे हैं निकम्मे? ये तो लूटते हैं, पैसा लूट लेते हैं, मजबूरी। तनख्वाही इतनी है, बैठ के खाते हैं। यही नहीं सोचते इस आदमी का ये रोग ठीक नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? रिसर्च क्या है इनकी? कोई रिसर्च नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है ये आदमी का। देखिए पित्त बढ़ गया, उसके लिए डॉक्टर ने गोली बना दी। गोली रिसर्च से बनी है, तो जो गोली एक आदमी पे जो असर कर रही है दूसरे पे भी वो वही असर करेगी। नींद की गोली सबको नींद देगी, ऐसा नहीं है किसी को नींद दे और किसी को जगाए। तब
आपने बचाया। मैं तो कौन होता हूँ बचाने वाला, सब करने वाले भगवान है जी। अरे हम तो दोष को निकालने वाले हैं। आपने ये देख लिया, आपकी बच्ची का दोष है, दोष निकल रहा है, वो उतनी ठीक होती जा रही है जितना दोष निकल रहा है। अब पूछ लो कितने दिन से आ रही, कितने दिन बेटे? नवंबर से आ रही है। आए समझ में? अब पता चला तुम्हें ठीक होने का क्या कारण है, कि आपको समय देना पड़ेगा। ठीक होने का ये कारण है। कोई ये सोचे मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें इतनी धस जाती हैं धीरे 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 धीरे। सेम केस मिल गया तुम्हारे बेटे जैसा, यहीं बैठा है देख लो, और यहीं बता रही है बैठ के, वही केस मिल गया। कितने डॉक्टर हैं, क्या कर रहे हैं फिर? हैं? इनका ध्यान कहाँ है, विचार कहाँ है इनका? एक आदमी के 6 लाख के टेस्ट हो लिए, उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि है क्या, इसको रोग क्या है। तेरा पता चला डॉक्टर ने कौन सा रोग बताया? ना इसका बताया। तेरे 6 लाख, इसके 4 लाख, ये 10 लाख फ्री में आ रहे थे क्या? आप क्या करते हो, कहाँ से लाए 6 लाख? खेती का धंधा करते हैं। खेती का धंधा करते हैं, उनके खेत की सारी इनकम चली गई। 6 लाख में एक बच्चे का ब्याह हो जाता है गांव में, 6-8 लाख में। सारा भारत इस एलोपैथी ने खत्म कर दिया, खा लिया इसकी मशीनों ने। ये टेस्ट कराए, वो टेस्ट कराए। एक डॉक्टर 4 दिन पहले जो टेस्ट कर रहे हैं मैदानता वाला, वही 4 दिन बाद कर रहे हैं सारे के सारे टेस्ट। इसके टेस्ट पे इसको यकीन नहीं, इसकी मशीनें खराब, इसका गलत धंधा, ये व्यवसाय कर रहे हैं। इसकी भी मशीनें खराब, इसका गलत धंधा, ये भी व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों? तभी तो एक दूसरे के टेस्ट की मशीनें फेल हो रही हैं, वरना तो जो टेस्ट की मशीन ने एक बार लिख दिया वही दूसरे की लिखेगी। फिर क्या जरूरत है इसको 2 लाख खर्च अलग से खर्चवाने की इस बच्चे के? है ये इतने आतताई हो गए। ये डॉक्टर है, इंसान है, ये इंसान रह रहे हैं। ये बताओ आप, इंसान रह रहे हैं। 2 लाख रुपए के टेस्ट मायने रखते हैं भाई, कहां से लाएगा आदमी? क्या करते हो आप? खेती बाड़ी ये करता है, कहां से लाएगा? खेत बेचेगा अपने। कितनी इनकम होती है खेत में, बताएगा कोई भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? है ले लो, छोड़ दो आयुर्वेद, और छोड़ दो अपने दोषों को, और छोड़ दो अपनी परंपराओं को। है अरे महर्षि चरक प्रेत के बारे में लिख रहे हैं, पितृ के बारे में लिख रहे हैं, और ये हमें हमारी बाधाओं से हटा रहे हैं, हमारी 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 जो परंपराएं हैं उनसे हटा रहे हैं। परंपराएं हमारी गलत है, ये सब ठीक है। उसको ढोंग ढकोसला विश्वास बता रहे अपनी मशीनें चलाने के लिए, एक एक आदमी से 5-5, 10-10 लाख रुपए कमाने के लिए। भारत का ही आदमी सबसे ज्यादा लुट रहा है। मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा भारत का आदमी लुटता है डॉक्टरों पे, सबसे ज्यादा। जब से वो अंग्रेज हो गया, उसने पैंट शर्ट पहननी चालू कर दी है, सबसे ज्यादा भारत का आदमी एलोपैथी में लुटता है। एलोपैथी सबसे ज्यादा अगर कहीं पैसा कमाती है तो केवल भारत से, चीन से भी नहीं कमाती। बोलिए शनिदेव महाराज की। और निरा पैसे का व्यापार है। चिकित्सा और शिक्षा खा गई है भारत को। भारत के आदमी आदमी को चलने लग रही है अपने दांतों से, बड़े बड़े विकराल दांतों से और दाढ़ों से, और फिर नहीं समझ रहे लोग। अब इसको ऐसे ही आराम लगेगा, ठीक है? आराम का यही तरीका, रोज इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, उस परिवर्तन को धीरे धीरे देखते रहो, जाते रहो, और इसको खिलाना चालू करो। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 2 मरीज आज तक ABS के ठीक हुए हैं, जिसके IBS के जिनकी डॉक्टरों ने कोई दवाई नहीं बनाई आज तक, है ही नहीं एलोपैथी में कोई दवाई। उनको IBS नहीं था, केवल दोष से रोग उत्पन्न था, उन्माद था उनको, प्रेतादिकों का। वे जहां बैठते हैं वहीं दर्द करते हैं, जहां बैठते हैं वहीं कष्ट करते हैं, ठीक है? महर्षि चरक ने उसके बारे में पूरा खुल के नहीं बताया हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पता है इलाज था ही नहीं कोई उनके पास इसका, तो इसलिए इलाज भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन रोग की गणना कर दी और हजारों प्रश्न बना दिए उस रोग के ऊपर, हजारों। और उन्होंने लक्षण भी लिखे हैं, लेकिन उन लक्षण में आज मनु भैया बढ़ोतरी करते हैं, महर्षि चरक को विफल करते हुए, कि उनका वो विषय विफल नहीं हुआ, लेकिन उनका जो विषय के ऊपर ज्ञान है वो विफल हुआ। क्यों? क्योंकि वो कम था, उन्होंने लिखा कम, इसलिए इस विषय को खो दिया गया, ठीक है? डॉक्टरों ने शोध ही नहीं किया इसके ऊपर। सबसे ज्यादा लोग भारत में दोष से पीड़ित है, और रोग बताया जा रहा है उनको, और रोग बता के इलाज किया जा रहा है। तब माइग्रेन के अगर लोग खड़े हो गए ना भारत में एक तरफ, उनसे पूछोगे वे सारे 18-18 साल से, 20-20 साल से, 10-10 साल से दवाई खा रहे हैं, और एक भी आदमी ठीक नहीं हो रहा, एक भी निरा एक। अब डॉक्टरों को बोलो वीडियो बना के दिखाएं जो लोग ठीक होते हैं मनु भैया की तरह, वीडियो बना के दिखाओ जो लोग ठीक होते हैं मनु भैया की तरह, पता चलेगा उनको। एक के पास एक आदमी की भी वीडियो नहीं है, नहीं समझे? उल्टा जिसको प्रेत दोष है, अगर वहां कोई कायरोप्रैक्टर है या दबाने घिसने वाला है, तो वो वहां से दर्द चला जाता है, वो बल्कि वो पास हो जाएगा, ये सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे। दोष से रोग उत्पन्न होते हैं। अरे मैंने एक माता के घुटने दबा दिए जी न्यूज पे आके,
वो ठीक हो गई, जरा से हाथ लगाने से ठीक हो गई। वो ये कह रही है मैं ठीक हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं ठीक हो ही नहीं सकती जब तक तेरे पास पैसा है, तू टेस्ट करा। ठीक है डॉक्टर के जाओ, जब तक आपके पास पैसा। आप पढ़े लिखे हो, ऐसे लोगों के पास कैसे जाते हो? अरे ऐसे क्या, मूर्ख आदमी, मूर्ख प्राणी। तूने MBBS किया, मैंने MCOM किया, मैं बेवकूफ हूं क्या? है मतलब किसी के पैर दबा के उसका दर्द दूर करना बेवकूफी कहलाता है क्या? किसी की सेवा करना मानव की है? अरे एक क्रिश्चियन को तो दे रहे हो तुम पद्मश्री अवार्ड, और दूसरे हिंदू को तुम पूछ भी नहीं रहे हो, जो तुम्हारी परंपराओं को आगे गति दे रहा है। कमाल की बात है भाई, हद है। तुम्हें अंग्रेज ही चाहिए थे क्या? और वो अंग्रेज सारे के सारे शैतान निकाल रहे हैं। वहां शैतान कैसे आ गया? अब यहां नहीं है। तुम बड़े पवित्र हो, तुम्हारी सारी धारणाएं पवित्र है। पूजा करते हो प्रेतों की तुम, देवताओं को मानना तुमने अपने को बंद कर दिया है। सिगरेट दे रहे हो, दारू दे रहे हो। निकम्मापन तुम्हारा ऐसा है कि जिसको प्रेत का उन्माद आ जाता है उसी को माता मान लेते हो। अरे एक ही पत्ती चलेगी, एक ही पत्ती रहेगी। वही मशीनें जो दिखाई देंगी जिनमें आदमी अंदर जाएगा और वे ची करके बाहर आएगा, उसी को समझो तुम श्रेष्ठ है। मानव श्रेष्ठ नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है जो सेवा करता है, तुम ही श्रेष्ठ हो। सारा हॉस्पिटल देखो ना, 2 लाख की एक फाइल है, 2 लाख की एक फाइल है। दोनों बड़े बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल है, सब अपने अपने टेस्ट कराते हैं। कहे भाई दूसरे के टेस्ट भी फल है। दूसरे के लिए पूछोगे अरे उनका व्यवसाय होगा, इसके लिए पूछोगे अरे उनका व्यवसाय होगा। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम बिना व्यवसाय के रह रहे हो। है जी, 2-2 लाख के टेस्ट मायने रखते हैं। अच्छा टेस्ट कर लो, आराम तो पड़े। आराम दिया आपके बच्चे को? नहीं दिया। मैं मिलता रहूंगा ध्रुव से, ध्रुव मेरी नजर में रहेगा। चलो खुश रहो। बोलिए शनिदेव महाराज की।